परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसे निधत्तां सन्निधिं मनसि च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्री सत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृथाः श्री सत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु अषेढसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य श्रीमद्भागवते सप्तमस्कन्दान्तर्गत कथा प्रारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हमने कल सुबह 6वें स्कंद की कथा अजामिलोपाख्यान और इंद्र विश्वरूप संवाद, दधीचे की कथा और पुत्र वध इत्यादि कहानियों को हमने कल देखा। कल सुबह ही मैंने आज के चंद्र ग्रहण के बारे में मैंने कहा था और आज का चंद्र ग्रहण अभी 8:30 बज गए हैं। अब तक खाना आपको हो जाना चाहिए। 9:17 को खाना हो जाना चाहिए। राहुग्रस्त खग्रास चंद्र ग्रहण आहे। खग्रास म्हणजे पूर्ण ग्रहण, पूर्ण चंद्रबिंब बंद होतं। चंद्रबिंब काळा काळा म्हणजे थोडा लालसर दिसतो। आज राहुग्रस्त खग्रास चंद्र ग्रहण है। मैं भूल के हिंदी में बोल रहा था। और खग्रास चंद्र ग्रहण का मतलब होता है पूर्ण ग्रहण, अर्थात पूर्ण चंद्रबिंब वह खत्म बंद हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लालसर दिखता रहता है, लेकिन उसका कुछ प्रकाश नहीं रहेगा, सब जगह अंधेरा हो जाएगा।
और आज भाद्रपद वेद का आरंभ है 9:17। तो जब तक आप इसके सुन रहे हैं तो 8:30 बज गया होगा। अब तक खाना का ख़त्म हो जाना चाहिए 9 बजे के अंदर। और जो 10 साल के पहले हैं और 80 साल के ऊपर लेकिन रोगी होंगे ताजे, मेरे जैसे धष्टपुष्ट नहीं होना चाहिए। और गर्भिणी स्त्री, अत्यंत छोटे शिशु, इन लोगों के लिए तो शाम को 7, 7:30 तक वे आहार स्वीकार कर सकते हैं, 7:30 तक वे ले सकते हैं। बाल वृद्धातुराणाम मुहूर्त त्रयात्मको वा वेदः, इस तरह धर्म सिंधु में कहा गया है। और ग्रहण का प्रारंभ होता है 9:57 पर, अर्थात 10 बजे तक, और मोक्ष होता है 1:27 पर, अर्थात 3.5 घंटे का पर्वकाल हमें आज प्राप्त है। पर्वकाल का मतलब होता है पुण्य कमाने का अत्यंत पवित्र दिन। रोज 1 जप किया, रोज 1000 जप किया तो जो फल मिलता है, ग्रहण काल में 1 जप करने से उतना फल मिलता है। तो इसके लिए तुमने सब ब्राह्मणों ने गायत्री मंत्र तो लिया है, ये पिताजी से या गुरु से लिया है। 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। आज 1008 गायत्री जप सबको करना। उसके बाद गुरु से जो आपने नारायण मंत्र लिया है, या हयग्रीव मंत्र लिया है, या धन्वंतरी मंत्र लिया है, या तुम दूसरों को जो मंत्र का उपदेश देते हो, उनका भी जप आज करना है। ग्रहण काल में जो जप किया जाता है वह मंत्र हमें सिद्ध प्राप्त होती है, तो इसके लिए करना आवश्यक है। और नियम है कि स्नान शुरू में करना चाहिए, बाद में गोपी चंदन इत्यादि लगाने के बाद जप शुरू करना है, और जप के समाप्ति के बाद पारायण करना है नरसिंह स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम सबको आज बिना भूले करना है। विष्णु सहस्त्र नाम पारायण। और उसके बाद जब ग्रहण अभी आधा घंटा खत्म होने के लिए, अर्थात 1 बजे के बाद 30 मिनट बाकी हैं, उस समय तिल तर्पण देना चाहिए। इसको हर एक को करना है। शास्त्रों में कहा गया है इन 3.5 घंटों के अंदर जो अन्न खाता है उस व्यक्ति को अनेक तरह के उदर रोग आज नहीं तो 15 दिन में या अगले साल निश्चित रूप से होंगे। क्योंकि मेरा एक मित्र था, मेरा एक विद्यार्थी था, मित्र का लड़का, तो उसने मुझसे कहा, गुरुजी मैं ग्रहण में खा करके दिखाता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि तब तक वह कॉलेज में जा रहा था, ग्रेजुएट हो गया था। मैंने कहा अच्छा परीक्षा करो। ग्रहण के बाद, ग्रहण के खाना खाया, 15 दिन के बाद फूड पॉइजन होकर के वह मरते मरते बचा। इसके लिए खाना वर्जित है। और इस ग्रहण के संदर्भ में जो मूत्र विसर्जन करता है तो वह रोगी हो जाता है। इन 3.5 घंटों में जो
मल विसर्जन करता है वह दिल और पेट की बीमारी से पीड़ित हो जाता है। इसके लिए सुबह सुबह ही हमें पानी पीकर हो गया तो 8 घंटा हमको मिलते हैं, उसके अंदर जो मूत्र विसर्जन होना हो जाता है, और मल विसर्जन तो 12 घंटे के बाद होता है। तो इसके लिए उस समय में पेट खाली रहता है। इसके खाली रहने के कारण तो हम मलमूत्र के लिए जाने का संदर्भ नहीं मिलेगा। और इस संदर्भ में, इन समय में जो पति पत्नी आपस में संपर्क करते हैं तो उनके घर में असुरों की उत्पत्ति होती है, राक्षसों की उत्पत्ति होती है। इसके लिए यह नहीं करना है। गर्भिणी स्त्री को आज भाजी काटना, या आजकल तो कोई ये नहीं करते हैं, कुटते नहीं हैं, लेकिन सीना काटना इत्यादि सब वर्जित है। और गर्भिणी के कमरे में चंद्र के किरण नहीं आने चाहिए, पर्दा डाल करके उस खोली में उसे बिठाना चाहिए। सोना नहीं है, कुछ राम नाम का जब सबको, दूसरों को हरे राम 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 हरे हरे, सबका अधिकार है, सब इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और शततारा और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र के ऊपर और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष अनिष्ट है, वे याद रखिए। उन्हें तो ये 3 घंटा कुछ जप करना ही है, विष्णु सहस्त्रनाम का जप करना ही है। और दान में उन्हें सब दे सकते हैं, जिनको अनिष्ट है तो उनको देना ही है, कंपलसरी है। एक चांदी के पात्र में मक्खन रख करके उसके ऊपर चंद्र का बिंब रख करके दान देना चाहिए। और चंद्र का प्रिय धान्य है चावल, उसके साथ 1 किलो या 2 किलो चावल भी दे देना चाहिए, तो अनिष्ट दूर होने के लिए। धनु राशि, कन्या राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, इनके लिए यह ग्रहण शुभकारी है। मकर, सिंह, मिथुन, तुला राशियों के लिए मिश्र फल देने वाला है। कुंभ, वृश्चिक, कर्क और मीन, इनको अशुभ फल है। विशेष रूप से कुंभ राशियों को बहुत विशेष पीड़ादायक है, इसलिए मध्यम मिश्र फल वाले, अशुभ फल वाले निश्चित रूप से प्रायश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। और ग्रहण समाप्त होते होते 1:30 बज जाते हैं। 1:30 बजे के बाद स्नान करके ऐसा ही सोना है, क्योंकि हमारे यहाँ 1:30 बजे के बाद 3, 3:30 तक वह अत्यंत असुर काल माना जाता है। उस समय खाना पीना सब कुछ वर्जित है, तो इसके लिए ग्रहण छूटने के बाद भी कुछ नहीं खाना है। सुबह जल्दी उठ करके पूजा आदि करके करना है। और घर में शालिग्राम और जो प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं को पानी में डुबो करके रखना है ग्रहण पूरा होने तक। वह नहीं हो सका, बहुत प्रतिमाएं हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके ऊपर दर्भ अथवा तुलसी दल रखने से वे ग्रहण काल में दूषित नहीं होते। तो इसके लिए घर के भगवान के पेटी के ऊपर भी दर्भ रख दिया या तुलसी दल रख दिया तो ग्रहण का दुष्परिणाम उसे प्राप्त नहीं होता। तो यह अत्यंत आवश्यक है। और घर में तो छोटे छोटे घर में तो थोड़े ही रहते हैं, उनमें एक अर्घ्य पात्र में पानी डालकर पानी में डुबो करके रखना चाहिए। ग्रहण छूटने के बाद उसे पोंछ करके रखना चाहिए। इस तरह स्नान, जप, पारायण और सर्व पितृ तर्पण, ये सब अत्यंत अनिवार्य हैं, सबको अवश्य करना ही है। इतने करने से चंद्र की प्रीति होती है। चंद्र हमारे मनोदेवता हैं, इसलिए मन की स्थिरता आकर के हम शास्त्र इत्यादियों का अध्ययन के लिए हमें बहुत अवकाश मिलता है। इस तरह संक्षेप में
वह चंद्र ग्रहण का विवरण है। आप सब लोग इसको आचरण में लाते हैं, इस तरह मैं अवश्य समझता हूँ। और हम अब भगवत के संदर्भ में आ जाएंगे। वृत्रासुर को जब इंद्र ने जान से मारा, उस समय वृत्रासुर के शरीर से एक तेज निकला, इंद्र में समा गया। तो परीक्षित को अचरज हुआ, दुष्ट असुर, उसका तेज इंद्र में कैसे समा गया? तो उन्होंने कहा, वहां पर एक चित्रकेतु नाम का सात्विक राजा था, और उस सात्विक राजा के कारण उस शाप से वह राक्षस बन गया था, वृत्रासुर बन गया था। वह उद्धृत हो गया, राक्षस अनंतमस चला गया। तो इसी तरह का प्रश्न नारद जी से धर्मराजा ने भी पूछा था। राजसू याग हुआ, उस याग में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को गालियां देने लगा। तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल के मां को वचन दिया था, 100 गालियों तक मैं सहन करता हूं, उसके बाद शिक्षा देता हूं। वो 100 से ऊपर गालियां देने लगा। कितना गालियां मालूम होगा उसको मालूम नहीं, तुमको कितना मालूम है? लेकिन वह श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। 100 जब हो गया, श्री कृष्ण ने अपने हाथ पर चक्र को बुलाया, भेज दिया, उसका गला कट करके मर गया। एक तेज वहां से निकला, श्री कृष्ण के अंदर चला गया। तो तब धर्मराजा को बहुत अचरज हुआ। नारद से पूछा, एक दुष्ट व्यक्ति उसका तेज भगवान के अंदर कैसे ऐक्य प्राप्त करता है, उसके ऐसे पास में कैसे जाता है? और मैं पुराण में सुनता हूँ, पुराणों में वर्णन आ गया है कि जब भी देवता और असुरों का युद्ध शुरू होता है, उस समय भगवान देवताओं के पक्ष में खड़े रहते हैं। क्यों? यह पक्षपात नहीं है क्या? यह पार्शियलिटी नहीं है क्या? तो असुर मनुष्य सब भगवान के संतान है, अपने संतानों में ऐसा भेदभाव करना चाहिए क्या? इस प्रश्न के उत्तर के में नारद उनसे कहने लगे, देखो परमात्मा हमेशा निर्दुष्ट है, पक्षपात उसे नहीं है। संस्कृत में इसे कहते हैं वैषम्य नैर्घृण्य। वैषम्य नैर्घृण्य आपका दोष भगवान को नहीं है, क्योंकि पार्शियलिटी नहीं है। भगवान क्या करते हैं, सबको सृष्टि में लाते हैं और वे एक नियम बनाते हैं, मैं इन लोगों की सहायता करूंगा, इन लोगों पर मैं अनुग्रह करूंगा, और इन लोगों को मैं आंख उठा करके नहीं देखूंगा, उनको शिक्षा दूंगा। लोगों का नाम नहीं, ये अच्छे काम करने वालों पर मेरा अनुग्रह होगा। इतने अच्छे काम करने वालों को मैं उनके पक्ष में खड़े रहूंगा, और इतने बुरे काम करने वालों को मैं हमेशा उनके विरुद्ध पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा, उनको मारूंगा। भगवान ने अपने लिए नियम बनाया। भगवान को कोई नियम नहीं है, भगवान किसी नियम के अधीन नहीं है। भगवान अपने नियम के लिए पक्के हैं। अपना जो नियम बना लेते हैं उसको संकल्प कहते हैं। भगवान विष्णु सत्य संकल्प है। एक बार उसने नियम बनाया, उसको चेंज नहीं करते। चेंज करने में सामर्थ्य है, लेकिन उनकी इच्छा है नहीं करने का। तो इसके लिए जो बुरा काम करते हैं उनको शिक्षा मिलता है। ये देवता लोग कभी बुरा काम नहीं करते। देवता जन्मतः
अर्थात देवता पद में जब आ गए, पद अलंकृत करते हैं, वे अपरोक्ष ज्ञानी रहते, कभी भगवान के बारे में गलती नहीं करते। हाँ, उनके पद के अनुसार, तारतम्य के अनुसार कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसी समय में प्रायश्चित भी करते हैं। तो इसके लिए देवताओं के पक्ष में हमेशा भगवान खड़ा रहता है। असुर और दैत्य हमेशा नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसके लिए भगवान की शिक्षा का उन्हें अनुभव करना ही, स्वीकार करना ही पड़ता है। और भगवान असुरों पर कभी अनुग्रह नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। जो अच्छे असुर हैं तो उन पर भी बहुत बड़ा अनुग्रह करते हैं। इसके लिए इतिहास कहता हूं, सुनो। हिरण्याक्ष की कहानी मैंने तुम्हें बताया था। उसका भाई हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष बड़ा, हिरण्यकशिपु छोटा। और जब हिरण्याक्ष मर गया, तब उसकी मां दीति, उसकी पत्नी रुषद भानु और उसके लड़के नमुचि, शंबर इत्यादि अनेक असुर सब इकट्ठे हो गए, दुख कर रहे थे। हिरण्यकशिपु उनसे मिलने के लिए गया और कहा, क्यों रोते हो? क्योंकि जीव अमर है, देह एक दिन विनष्ट होता है। भगवान हिरण्यकशिपु अपने बंधुओं को, अपने भाई के पत्नी, माँ इत्यादि को समाधान करते हुए कहा, मृत्यु सबके लिए अटल है और एक दिन आदमी अपने आप चला जाता है। यह संसार कैसा है? एक धर्मशाला का जैसा है। धर्मशाला में इस गांव से आकर एक आदमी उतरता है, इस गांव का उतरता है, दूसरा उतरता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। एक दो दिन के रहते हैं, पर आपस में परिचय हो जाता है, बातचीत करते हैं, कहाँ से कैसे हो, और अपने लाए हुए तब खाना इत्यादि को आपस में ले लेते हैं। अपना काम हो तो निकल जाता। क्या हम उससे निकल पड़े तो रोते हैं क्या? ट्रेन में जाते समय सामने वाले से, बाजू वाले से तुम पहचान हो जाते हैं, बातचीत होती है, कुछ विषयों की चर्चा होती है, तो इसके लिए अपना स्टेशन आने पर इनको छोड़कर कैसे जाऊं, ऐसे उनके साथ आगे बढ़ते हो? नहीं। उसी तरह यह संसार है। एक पहले उतरता है, बाद में दूसरा, बाद के स्टेशन में उतर जाता है। इसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। जीव नित्य है और हरेक का अलग अस्तित्व है। किसी कारण से तो पिछले जन्म में हमने तुमने पुण्य किया होगा, उस पुण्य के कारण तो पहचान बना, तो तभी तुम आए, गुरुकुल में रहने लगे, और इस जन्म में रहे, अगले जन्म में कौन कहाँ रहता किसको मालूम। तो इसके लिए आदमी को दुख नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक कहानी भी कही। सुयज्ञ नाम का राजा मर गया। उनकी पत्नियां उनसे इतना प्रेम करते थे, 3 दिन होने पर भी उसके मृत शरीर को वे देने के लिए तैयार नहीं थे, अंत संस्कार के लिए। वहां पर यम एक बालक का रूप लेकर आया और कहा, किसके लिए रो रहे हो? हमारे पति के लिए। वो तो जाकर के 3 दिन हो गए, इधर ही नहीं, अभी 3 दिन हो गए, तुम औषधि डालोगे, हो गया, और 2 दिन होने के बाद तो यह पूरी तरह से कुछ जाएगा और दुर्गंध आने लगा, तो इसको जलाना ही पड़ता है। क्यों दुख करते हो? और भगवान ने, वे इतने
ज्ञानी थे, भगवत भक्त थे, कैसे मरे? तो उन्होंने कहा को मरना तो सबके है, और भगवान कहाँ किसकी रक्षा करते हैं, कहाँ किसकी रक्षा नहीं करते हैं, उसका संकल्प है। मुझे देखो, मैं छोटा बालक हूँ, 7-8 का बालक हूँ, कभी 3-4 साल का था, हमारे माता पिता के साथ में हम जंगल से दूसरे गांव जा रहे थे, हम छूट गए, तब से मैं सुरक्षित हूँ, 3 साल हो गए। शेर, भेड़िए, बाघ इत्यादि के बीच में मैं पल रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं खाया, सुरक्षित। सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। भगवान को नियम है, किसकी रक्षा करना चाहते हैं उनकी रक्षा कठिनाई में भी करते हैं, और जिनका मरण है वो ऐसे ही जाते जाते गिर जाते, मर जाता है, कुछ बता नहीं सकते। इसलिए दुख मत करो। आप सोचते होंगे हिरण्यकशिपु के मुख से इतने अच्छे विचार कैसे आए? हिरण्यकशिपु में 2 जीव थे, तो तीसरे स्कंद में तुमने कथा सुना है, जय विजय की कथा। जय हिरण्याक्ष में था, विजय हिरण्यकशिपु में था। उपदेश देते समय हिरण्यकशिपु में जो असुर था वह शांत हुआ था, और विजय उपदेश दे रहा था, और जैसे ही वो उपदेश देकर बाहर आया तो विजय के ऊपर उस असुर का डोमिनेशन हो गया, सिंहासन पर बैठ करके। तो उसने कहा, मेरे भाई को जिस विष्णु ने मारा है, मैं उसी को मार करके उस विष्णु के लहू से मेरे भाई को मैं तर्पण दूंगा। प्रतिज्ञा किया, और सब जगह जहां भी मंदिर है नष्ट कर दो, जहां भी गौशाला है नष्ट करो, जहां भी विद्वान है ब्राह्मण है उनको मार दो, तुलसी वृक्ष को निकाल दो, जो भी पूजा के वृक्ष हैं, पारिजात वृक्ष हैं, अश्वत्थ वृक्ष हैं, वे भी निर्नाम कर दो। विष्णु जहां जहां रहता है सब नष्ट कर दो, उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलना चाहिए। इतना उत्पात मचाया, देवलोक पर भी उसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद उसे लगा कि नहीं, मुझे और भी तपस्या करके वर लेना। जब यह तपस्या के लिए निकल पड़ा, नरसिंह पुराण में विवरण आता है, यह भागवत में नहीं है, देवताओं को बहुत बड़ी चिंता हो गई। अभी एक हिरण्यकशिपु है, अभी तपस्या करके और भी ज्यादा शक्ति पाया तो क्या करें, कैसे करें? तो इसके लिए वे भगवान के पास गए और भगवान से उन्हें प्रार्थना की, भगवान हिरण्यकशिपु और भी तपस्या करके शक्तिमान हो रहा है, हम क्या करें? इसके लिए आप अवतार लीजिए। भगवान ने कहा, यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है। देवता ने पूछा, आपको प्रॉब्लम? हाँ, यह ब्राह्मण है और कश्यप का पुत्र है। कश्यप का पुत्र होने के कारण मेरा नियम है, मेरा संकल्प है, मैं ब्राह्मणों को नहीं मारता, क्योंकि यह दुष्ट हुआ तो भी उनके माता पिता तपस्या किए हुए रहते हैं, उनके पुण्य से यह भी सुरक्षित हो जाता है। लेकिन मेरा दूसरा नियम भी है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। जो व्यक्ति देवताओं का विरोध करेगा, जो व्यक्ति वेद का विरोध करेगा, तो तुम पूछते हो कि मैंने देवताओं का विरोध क्या किया? पूजा न करना देवता का विरोध है। पूजा किए बिना तुम भी विद्यार्थी भी एक कृष्ण की मूर्ति पास में रखो, अभिषेक करो,
तीर्थ ले लो। जो पूजा किए बिना रहता है वो देव, और जो ब्रह्म यज्ञ का अधिकार जिनको है, सबको अधिकार है। सब लोगों को मैं सिखाता हूँ। माता पिता है उसे भी ब्रह्म यज्ञ करना ही है। पितृ तर्पण छोड़ करके दूसरा तर्पण सब कुछ देना। ये नहीं करते हैं ब्रह्म यज्ञ, तो वह देवताओं का द्वेष है। ब्रह्म यज्ञ जो नहीं करते हैं वह वेद का द्वेष है। क्योंकि रोज वेदाध्ययन होना चाहिए, 4 वेदों का अध्ययन होना चाहिए, षडंगों का अध्ययन होना चाहिए, और उपनिषद, आरण्य का, ब्रह्म सूत्र इत्यादि अध्ययन होना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ में यही सबका एक एक वाक्य दिया गया। हम ब्रह्म यज्ञ नहीं करेंगे तो भी भगवान की कृपा से हम दूर हो जाते हैं। गोशु, गायों को जो द्वेष करता है, गौशाला है बाजू में ही है, रोज जा करके थोड़ा वहां पर साफ सफाई करके, गाय को कभी कभी हाथ तो उसका सहला करके, या रोज एक गाय को बाहर ला करके थोड़ा सामने ही थोड़ा घुमा करके, और उसको चारा पानी देने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। बाजू में गाय होते हुए भी हम सेवा नहीं करते हैं तो वो गोद्वेष हो गए। हमारे गुरुजी थे, वे गाड़ी में कम जाते थे, चलते चलते वो रास्ते में कोई भी गाय मिला, जा करके प्रदक्षिणा करके नमस्कार करके आगे बढ़ते थे। और रास्ते में कोई अपने सिर के ऊपर कलश लेकर के दिखाई देता है, उनको दाहिने ओर से राउंड करके आगे जाते थे। उसके जल्दी उसके समीप जा करके नहीं, क्योंकि परस्पर उनके साथ कैसे जा सकते हैं, दूर से और राउंड मार करके, क्योंकि कलश में देवता रहते। और विप्रेशु, जो ब्राह्मणों की निंदा करता है, ब्राह्मणों के लिए बुरा करता है, ब्राह्मणों को फंसाने की कोशिश करता है, वह भी मेरा द्वेषी है। साधुषु, सज्जनों का जो निंदा, स्वामी जी की निंदा, पंडितों की निंदा जो करता है वह, और अपना धर्म जो छोड़ता है, और भगवान का द्वेष करता है। भगवान को द्वेष करना मतलब शास्त्रों के अनुसार नहीं रहना, यही भगवान का द्वेष है। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, यह उल्लंघ्य प्रवर्तते, उसका विरुद्ध आचरण जो करता है, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण जो करता है, वह मेरी आज्ञा को भंग करने वाला है। ममद्वेषी, वह मेरा द्वेषी है, इस तरह भगवान ने कहा। इसके लिए शास्त्र नियमों का उल्लंघन भगवान का द्वेष माना जाता है। तो इसके लिए तुम एक काम करो, वह ज्ञानियों का द्वेष करना जब शुरू करता है, मैं उसे जल्दी ही मार सकता हूं। तुम कोशिश करो वह ज्ञानियों का द्वेष करे और गाय आदियों का द्वेष करे, ब्राह्मणों का द्वेष करे, इस तरह कुछ अवस्था करो, तब मैं उसे ठीक तरह से शिक्षा दूंगा और उसकी पीड़ा से तुम्हें मुक्त करूंगा। वहां से देवता वापस लौट गए। अभी तो तपस्या के लिए निकल पड़ा है, और उसके साथ द्वेष करने की हिम्मत किसकी है? कब डरते, सब उसे दूर रहते हैं। सामने जाकर के तुम गलत कर रहे हो ऐसा कहने वाला किसके, उसकी छाती किसमें है? अब क्या करें? भगवान ने तो कहा है वह भक्तों का द्वेष करना शुरू करना चाहिए। वो तो भक्तों के देखता भी नहीं था, और उनके सामने भक्त देखते सब छोटे कीड़े मकोड़े थे, और उसके सामने जाकर के उसके बात करने वाला कौन मिलता है? तब देवताओं ने कहा उसके घर में एक भगवत भक्त का जन्म होना चाहिए। उसके लिए क्या करें? तो गुरु बृहस्पत्याचार्य जी ने यह जिम्मेदारी ली।
जब हिरण्यकशिपु तपस्या को गया मंदराचल पर्वत को, एक सरोवर, पेड़ गिर थे, अच्छा जगह है, तो वह जब स्नान करके पेड़ के नीचे संकल्प करने के बैठा था, बृहस्पति आचार्य जी ने एक तोते का रूप लिया और उसी वृक्ष पर बैठे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय जप करने लगे। उसने छी अपशकुन, मेरे शत्रु का नाम मेरे कानों पर पड़ रहा है। तो उस तोते को पकड़ने की कोशिश की, वो हाथ में नहीं आया, तो वहां से निकल पड़े और दूसरे जगह पर बैठने की कोशिश की। वहां भी तोता आकर के कहता था ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो वहां से भी वो उठा। शाम तक 10-20 जगह पर, लेकिन बृहस्पति ने पकड़ने के लिए जाए तो वह गायब हो जाते थे। तब उसने कहा आज का दिन अच्छा नहीं है, इसके लिए घर वापस लौटा। उसकी पत्नी बहुत साध्वी थी, सज्जन थी। तो उसने को आश्चर्य हुआ, मेरा पति लिए हुए काम को पूरा किए बिना कभी वापस नहीं आता है। तो उसने पूछा क्या हुआ, वापस आ गए? मुझे संतोष हुआ पास है। क्या करे अपशकुन, यहाँ बैठा तो ओम नमो नारायणाय, वहाँ बैठा तो ओम नमो नारायणाय, जहाँ बैठा तो वहाँ ओम नमो नारायणाय। कया के मन में आया, आज मेरे पति के मुंह से ओम नमो नारायणाय शब्द आ रहा है, इसलिए आज पवित्र हो गया है। कम से कम इससे 108 बार इसके मुंह से ओम नमो नारायण आना चाहिए। ऐसा करके आज मैं गर्भधारण करूंगी तो भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। तो इसलिए उसका जो अत्यंत प्यारा, उसको अच्छा जो लगता था, उसका ऐसा रसोई बनाया। स्नान को कपड़ा देते थे, मैं अपने कुछ कहा था, वो तोते ने कुछ ओम नमो कुछ कहा, उसने कहा ओम नमो नारायण कहा, ठीक है, ओम नमो नारायण कहा। और स्नान के आने के बाद पूजा करते समय, खाने के परोसते समय, मैं भूल रही हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, तो मैंने क्या बोला उस दिन, क्या था, कौन सा नाम? तो खाना होने के बाद हिरण्य उसको गुस्सा आया, इतनी बूढ़ी हो गई हो, अभी तुम जब तक नहीं बोलते हो मैं बोलूंगा, बाद में पूछने का नहीं। तो मैं गया था, तो पोता मेरे पीछे पड़ गया और ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण बोलते गया। कया हाँ 10, 20, 40, 50 गिनने लगे। 110, 12 होने के बाद हाँ अभी याद रहेगा। ओम नमो नारायण के मंत्र से पवित्र शरीर उस दिन उसने अपने पति से गर्भधारण करा लिया और उसके गर्भ में एक अत्यंत पवित्र जीव जो गंधर्व था पहले, तो वह कुछ काम के लिए मनुष्य के जन्म में, भूमि में जन्म उसके लिए, असुरों के कुल में जन्म लेना था, वो उसके गर्भ में आ गया। 2-4 दिन के बाद जब हिरण्यकशिपु गया, तभी कुछ भी करने दो। हिरण्यकशिपु ने बहुत कठोर तपस्या की। एक जगह पर इतना ऐसा एकाग्र से बैठा, उसके चारों ओर वेरुल, जो वाल्मीकि बोलते हैं, चींटियां अपने कपड़े मिट्टी के टुकड़े ला करके बनाते हैं, उसके ऊपर वाल्मीकि हो गया, लेकिन उसको बाजू में नहीं। और चींटियों ने उसका चर्म खा लिया, मांस खा लिया, क्योंकि वह कृतयुग था, हड्डियां रहते तो भी आदमी जिंदा रह सकता था। इतना कठिन तपस्या करने पर ब्रह्मा जी वहां पर उसको वर देने के लिए आ गए और हाथ में पानी लेकर के जब प्रोक्षण किया, हिरण्यकशिपु का शरीर पहले के जैसे दष्टपुष्ट हो गया। पूछा कौन सा वर चाहिए, पूछो। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे अवध्य वर चाहिए, मुझे मरण नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि भगवान का नियम है एक दिन सबको जाना है, लेकिन किससे मरण नहीं चाहिए तुम बोलोगे तो मैं वर दे सकता हूं।
हिरण्यकशिपु ने सोचा, ठीक है, मुझे पुरुषों से मरण नहीं चाहिए, प्राणियों से मरण नहीं चाहिए, देवताओं से मरण नहीं चाहिए, सिद्ध साध्य गंधर्व किन्नर किसी से भी मुझे मरण नहीं चाहिए। घर के अंदर मुझे मरण नहीं चाहिए, घर के बाहर मरण नहीं चाहिए, सुबह दिन में मुझे मरण नहीं चाहिए, रात में मरण नहीं चाहिए। शुरू में उसने कहा भूतेभ्यः तद्विसृष्टेभ्यः, ब्रह्मा जी आपने जिनकी सृष्टि की उन किसी से भी मुझे मरण नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने आराम से श्वास लिया, क्योंकि एक आदमी है, मैंने उसकी सृष्टि नहीं की। कुछ भी पूछो, ब्रह्मा जी हाँ कहते हैं, तथास्तु 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 तथास्तु। वो वर लेकर आया, बहुत तृप्त हो गया और देवलोक पर आक्रमण किया, उनको भगाया। वर्णन आता है कि उसके घर में देवता लोग परोसने के लिए नियमित थे। नवग्रह देवता उसके घर में भांडे घासने के लिए नियमित थे, दूसरे उसके स्तुति करने के लिए नियमित थे। इस तरह सबको अपने अधीन में कर लिया। और जब तपस्या से वापस आया, उसके घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो बहुत आनंद हुआ, इसलिए उसने उसका नाम प्रहलाद रखा, श्रेष्ठ आनंद ऐसा नाम रखा, और अत्यंत प्यार से उसे पालने लगा। जब प्रहलाद 2, 2.5 साल 3 साल का हुआ, वह खेलने में इंटरेस्ट नहीं था, खाने में इंटरेस्ट नहीं था, राजमहल में किसी कोने में बैठ करके आंख बंद करके कुछ का ध्यान करते रहा। जब तक बुलाते नहीं 2-2 दिन बैठा रहा था। खाने के लिए बुलाएंगे तो बैठता था, जो गाते थे खाता था, निकलता था। ये चाहिए वो चाहिए, किसी दिन नहीं बोला। और बैठ करके देखता था, कभी कभी रोता था, कभी कभी हंसता था, कभी कभी नाचता था। ऐसे करने वालों को क्या बोलते हैं? पागल बोलते हैं। पिताजी ने उसे पागलपन समझा। वो दुख, मेरे राजा के घर में ऐसा पागल कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि जब भगवान की लीलाओं को देखता था, हंसी आती थी, और जब भगवान का दर्शन होता था, आंखों से आंसू आ करके नाचता था, और भगवान के दर्शन विलंब हुआ तो रोता था। लेकिन इन लोगों के समझ में आया कि यह पागल है। तो जब उसे 5 साल का हो गया, तो उन्हें अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाया, और शुक्राचार्य से कहा, देखो मेरा लड़का पागल निकला, क्या करें? शुक्राचार्य ने कहा, उसको देखने से ऐसा नहीं है, बहुत ज्ञानी मुझे लग रहा है, एक काम करो, उपनयन कर दो, वह दोष चला जाएगा। उपनयन करने से जो अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी, उपनयन करने से अध्ययन में सबसे पीछा व्यक्ति भी रैंक स्टूडेंट बन जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र से उसका दूसरा जन्म है। इसके लिए पुरोहितों पर अवलंबित है। पुरोहित जितना प्रामाणिक रीति से उनका उपनयन कराते हैं, उसको दूसरा जन्म मिलता है। उस मुहूर्त में जन्म, मतलब उत्तम मुहूर्त में जन्म, तो उसकी जिंदगी बहुत सुधर जाती है। लेकिन हिरण्यकशिपु का उपनयन का मतलब आज के जैसे जब यज्ञोपवीत डाल दिया, घर में रखा नहीं, गुरुकुल भेजना चाहिए। नहीं, तो आपका तो हिमालय पर्वत में आपका आश्रम है, उतना दूर में भेजूंगा नहीं।
नहीं, किसी तरह से व्यवस्था कीजिए, आपको ही मैं गुरुकुल निकाल के दूंगा, इधर रहिए। नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे असंख्य असुर शिष्य मेरे शिष्य हैं, मेरे सवाल के आते हैं, इसलिए मैं अपना जगह छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। तो मेरे 2 लड़के हैं, शंड और अमरक, उन दोनों को भेज दूंगा, वहाँ विद्वान हैं, गुरुकुल निकाल के दे दो, यहाँ के बीच अनेक विद्यार्थियों को आने के लिए मिलेगा। उसने ऐसा ही कहा, वहाँ गुरुकुल में उसे रखा। 1 साल होने के बाद, 6 साल का लड़का था, 1 साल होने के बाद, लेकिन जब गुरुकुल निकाला उसने कंपलसरी किया था, जो गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट और कम्युनिस्ट के मिलकर के उन्होंने सिलेबस बनाया था, स्कूल में भगवान का पाठ नहीं रहना चाहिए। हम जब छोटे थे, मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्कूल में गया था 49-50 में, उस समय प्रहलाद की कहानी थी, ध्रुव की कहानी थी और दशावतार की कहानियाँ थी पाठ्य पुस्तक में। लेकिन जब स्वातंत्र के बाद 10 साल हुआ जब, तो कांग्रेस एकदम तो स्कूल में भगवान के बारे में एक भी पाठ नहीं होना चाहिए, और हिंदू धर्म को बड़ा दिखाने के लिए कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। अंबेडकर ने जो बनाया उसके बाद उस तरह उसने कहा तुम्हारे विद्यापीठ में भगवान का नाम नहीं आना चाहिए, वेद पुराण ग्रहण किसी को भी नहीं सिखाना चाहिए। सिखाओ पैसे कैसे कमाना है, सिखाओ कैसे शक्ति प्राप्त करना है, सिखाओ शत्रु के सिर को कैसे तोड़ना चाहिए, वह सिखाओ। भगवान जब तब पूजा कुछ मत सिखाओ। 1 साल के बाद हिरण्यकशिपु ने उसे बुलाया और अपने गोद में उसे बिठाया। तो बिठा करके पुत्र से पूछा, पुत्र 1 साल में तुमने गुरु से जो सीखा, तो तुमसे कौन सा विषय अच्छा लगा? तुम्हें आदमी को कैसा रहना चाहिए, कुछ सिखाए क्या? पिताजी हाँ सीखा। तो बोलो। तब प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असत्कृहात् हित्वात्म पापम ग्रहमंधकूपम वनम गतो यत् हरिम आश्रयेत। कहते हैं, हे दैत्यराज, मुझे जो अच्छा लगा मैं बताता। यह संसार हमेशा दुख, समस्या, प्रॉब्लम है, हर अनिवार्य है। आज कुछ है तो कल दूसरा कुछ समस्या चालू होते, तीसरे दिन कुछ मन के विरुद्ध होता है, चौथे दिन कुछ होता है। और इस संसार में ही रहना आत्महत्या के समान होता है। इसलिए पिताजी जितना जल्दी अपने बच्चों को संसार की जिम्मेदारी दे करके, तो साधक व्यक्ति को घर छोड़ करके भगवान के आश्रम में जाना चाहिए, जंगल में रह करके भगवान विष्णु की तपस्या करनी चाहिए। अपने बच्चे के मुंह से विष्णु की तपस्या, विष्णु का नाम, ये सब जो बच्चों को उठाया फेंक दिया। चंडामर को बोला, तुमको यही सिखाने के लिए कहा था मैंने, इसी तरह के सिखाने के लिए आपको मैंने कहा था क्या? वो थर कांप रहे थे। उन्होंने कहा, हमने कुछ नहीं सिखाया उसको, हमने यही कहा कि हम असुर हैं, देवता हमारे द्वेषी हैं, उनका द्वेष करना ही हमारा कर्तव्य, यही हमने सिखाया। तो प्रहलाद उठकर बैठा, खड़ा हो गया। पिताजी, गुरुजी को क्यों दोष देते हो? तुमने जो कहा वे सिखाते रहे, लेकिन ये भगवान में भक्ति जो है वो सिखाने से नहीं मिलती। हमें भगवान के महिमा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मन में धारण करना चाहिए,
तो मन में रहने वाले जो प्रेम है भक्ति के रूप में अभिव्यक्त होते। इसके लिए उन्होंने सिखाया, इन्होंने सिखाया, उनकी गलती नहीं है, मुझमें यह स्वाभाविक है। चंडामर्क में थोड़ी जान आ गई। उन्होंने कहा राजा चिंता मत करो, इतने दिन यह राजकुमार आपका लड़का समझ करके हमने बहुत प्यार से सिखाया, अभी लेकर जाएंगे मार मार करके इसको तो देवद्वेष सिखाएंगे। लेकिन प्रहलाद मार खाने के लिए अवकाश ही नहीं देता था। सबसे पहले आकर पाठ में बैठता था, सबसे वो जो कहते थे वो 100 में 100 मार्क लेता था, और वे जो भी थे उनके करके दिखाता था। एकदम आदर्श स्टूडेंट, मारने का अवकाश ही नहीं देता था, और जो सिखाए उसमें 100 में 100 मार्क। उन्होंने समझा अभी सुधर गया प्रहलाद। 1 साल होने के बाद 7वां साल पूरा हो रहा था, हिरण्यकश्यप फिर बुलाया। माँ ने कहा देखो प्रहलाद, पिताजी को गुस्सा आए ऐसा व्यवहार मत करो। प्रहलाद ने कहा माँ आपने ही सिखाया था ना मुझे कि जो सत्य है बोलना चाहिए, जो शास्त्रानुसार है उसे बोलना चाहिए, आपने ही सिखाया था कि मुझसे छोड़ो, झूठ बोलो। पिता ने कहा ठीक है, सच बोलो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। और प्रहलाद को पुष्ट पहले ही कहा प्रहलाद मुझे गुस्सा आ जाए ऐसा कोई बात मत करो, मुझे जैसा खुशी होते वैसा हो। तो प्रहलाद ने कहा आपको खुशी नहीं, आपको भी हर तरह का सुख आपको मिले, वैसे ही बात मैं करूंगा, तो बोलो। तो जिस व्यक्ति को हम सुशिक्षित माने जाए, कौन है वो सुशिक्षित? जो सीखने से वो सुशिक्षित माना जाता है। तो प्रहलाद कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्ति क्रियते नवलक्षणा क्रियते भगवत्यध्या तन्मन्ये अधीतम उत्तम। पिताजी दूसरे सीख कर क्या है, सिर्फ पेट भर सकते हैं, इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी, हम उद्धृत नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए आदमी को भगवत कृपा के लिए पहले शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके बाद कीर्तनम, भगवान के गुणों का जो भी सीखते हैं बार बार उसको रिपीट करना चाहिए, दूसरों के सामने कहना चाहिए। उसके बाद विषय पक्का हो जाता है, सब जगह उसका स्मरण रहता है, स्मरणम। और उसके बाद सज्जनों की सेवा करनी चाहिए, पाद सेवनम। पाद सेवन भगवान के पैरों की सेवा। भगवान के पैर कहाँ मिलते हैं? भगवान के पैर मतलब ज्ञानी। श्री श्री सत्यात्म श्रीपाद स्वामी श्रीपाद जी बोलते हैं, श्रीपाद भगवान के पैर के जैसे पवित्र व्यक्ति, उनके पैरों में भक्ति आसक्ति, श्रीपाद अंगड़ावरु कन्नड़ में बोलते हैं। इसलिए ज्ञानी लोगों की सेवा करनी चाहिए, यही सज्जन सेवा हो गया, ज्ञानी सेवा माना जाता है। और उसके बाद अर्चनम, एकाग्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करते समय मेरे सामने भगवान बैठे हैं, वेंकटेश श्रीदेव बोधे मेरे सामने खड़े हैं। मैं जब पाद्यम समर्पयामि, भगवान बोलते हैं हाँ पैर आगे क्या धो लो, इस तरह भगवान बोल रहे हैं ऐसा अनुभव आना चाहिए। हाथ खोलने से लेकर अर्घ्यम समर्पयामि, भगवान ने हाथ आगे किया समझना चाहिए।
आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपके सामने मैं बहुत कनिष्ठ हूँ, एकदम सादा व्यक्ति हूँ, आप उद्धार करेंगे तो मैं उद्धृत होता हूँ। इस तरह भगवान के सामने वे अत्यंत श्रेष्ठ हैं, मन में निश्चय करके तो नमस्कार करना, इसको कहते हैं वंदनम। उसके बाद दास्यम, तो भगवान सब में है, द आस, सब जगह पर भगवान है। मैं कचरा निकालता हूं तो वहां भी भगवान है, मैं पोछता हूं, यह भगवान का मंदिर है, हर एक कण कण में भगवान है। कचरा निकालना मतलब निर्मल निकालना, पोछना का मतलब है उनको स्नान करा करके पोछना, और परोसना, जो भी हम काम करते हैं यह भगवान की सेवा। इस तरह जब भावना उत्पन्न होती है उसे कहते हैं दास्यम। सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्यम, मेरे पास मेरा सखा, मेरा मित्र भगवान है, मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों प्रॉब्लम आगे कैसे करूं, और हर एक समय भगवान मुझे देख रहा है। मैं एक झूठ बोलूंगा तो भगवान कान पकड़ने वाला है, मेरे साथ भगवान है, इसका अनुभव जब होता है आदमी पाप नहीं करता। और अंत में जो भी मैं करता हूं भगवान करा रहे हैं, क्योंकि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जो भी मेरी क्रिया हो रही है तो भगवान ही उसे सब कुछ कर रहे हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तथापि मत कृता पूजा तत्प्रसादेन नान्यथा, नाहम कर्ता हरि कर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलम। मैं स्वतंत्र करता नहीं हूं, आप ही करा रहे हैं, आप ही मुझसे कराया है और आप करके फल देते हैं। इतना सुनना था उसका हर एक वाक्य। हिरण्यकशिपु को लगा कि वो मेरे छाती पर मार रहा है, उठ करके खड़ा हो गया और उसे फेंक दिया। इसको हर तरह से मारने की कोशिश करो, यह जिंदा नहीं रहना चाहिए। हाथी के पैरों से तुड़वाया तो हाथी के पैर भी फ्रैक्चर हो गया, पर्वत से नीचे गिराया, भूदेवी ने उसे अपने गोद में ले लिया, पानी में डाला, वरुण ऊपर उठा करके आकर उसे तो किनारे पर रख दिया, विष दिलाया, कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, उसको अग्निस्तंभन विद्या मालूम था, तो उसे लेकर आग में बैठ गए, वह जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं। जैसे जैसे बच रहा था हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ता गया। एक दिन स्वयं खड्ग लेकर के उस पर मारा, खड्ग टूट गया, प्रहलाद को कुछ नहीं। तो ये पागल बन गया, अब क्या करें। और प्रहलाद से पूछा, भगवान नारायण बोलो, कहां है तुम्हारा नारायण? तो प्रहलाद ने कहा सब जगह पर है। यदि से सर्वत्र, सब जगह पर है तो इस खंबे में क्यों दिखा नहीं दे रहे हैं? मुझे तो दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु को समझ में आया, मैं भगवान को भगाया था सब जगह से, मंदिर गिंदर नष्ट करके मेरे घर में आकर रहने लगे हैं। इसलिए वे खंबे के पास गए, जोर से गदा से मारा, तो उस समय खट खड़ल इस तरह बहुत विस्तृत शब्द हुआ और नरसिंह प्रकट हो गया। बीच में मैं कुछ भूल गया। जब गुरुजी ने कहा हम को सिखाते हैं, इस तरह करके सिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसे लेकर के उन्होंने वरुण पाश से उसे बांध करके रखा था।
और उनको वर्ण लोक में कुछ होमवन के लिए आमंत्रण आया। तो जाते समय कहा कि रूम में प्रहलाद को बांध करके रखा है, को इसको मत छुड़ाओ। तो वे चले गए। गुरु के रहते ही कुछ विद्यार्थी उनका आंख छिपा करके खेलने के लिए जाते हैं। जब गुरु गांव में नहीं है तो क्या करते हैं, हमेशा खेलना, टाइम पास करना। तो प्रहलाद क्या वो वरुण पास चला गया और बाहर आकर के देखता है सभी बच्चे खेल रहे हैं। सभी बच्चों को बुला करके बैठे, क्यों टाइम पास करते हो? क्योंकि आदमी को, मनुष्य को साधना करने के लिए समय ज्यादा नहीं मिलता है। आयुर्वर्षशतं दृढं परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्व वृद्धत्वयोः शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवाधिभिर्नीयते जीवे तरंग चंचलतरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम। 100 साल आयु समझो, उसमें 50 साल नींद और आलस्य में चले जाते हैं। 9 बज गए, 9:30 बज गए, बस सब जाओ सोने की तैयारी। पढ़ाई कौन करेगा, भगवान की पूजा स्मरण कौन करेगा, पारायण कौन करेगा। आधा 50 साल उसमें चले जाते हैं। और उसके बाद बचपन के 12.5 साल, उसमें कोई समझ में नहीं आता, ध्यान भक्ति कुछ मालूम नहीं रहता, वे चले गए। और वृद्ध होने के बाद उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कभी कभी बस बेड पर पड़े रहने का, कुछ ज्यादा धर्म नहीं कर सकते हैं। उधर का 12 साल गया, 12.5 साल आ गया, इधर का 12.5 चल गया, अभी कितना बचा? सिर्फ 25 साल। उन 25 साल में नौकरी करना, उस 25 साल में रोज 8 घंटा 10 घंटा काम करना, नौकरी करना या पौरोहित्य करना, पूरे दिन यहाँ से वहाँ घूमते रहो। और उस समय में भी कुछ रोग रुजिन, मानसिक, ये सब कुछ आते हैं। ये सब माइनस करेंगे तो सुख पाने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए और साधना करने के लिए कितना समय बच जाता है। टाइम पास मत करो। प्रहलाद की वाणी से दैत्य बालक आकर्षित हो गए, आकर बैठ गए। उसने भगवान की महिमा सुनाने लगा। दैत्य बालक ने कहा कि प्रहलाद तुम कुछ कहते हो, इसका विरुद्ध हमारे गुरुजी सिखाते हैं। भगवान का मत न लो, तुम असुर हो, वो असुरारी है, उसका द्वेष करो, उसके नाश करने की कोशिश करो। गुरुजी उस तरह बोलते हैं, तुम एक तरह से बोलते हो, हम किसका माने? तब प्रहलाद ने कहा, गुरु वह जो होता है जो शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बोलता है। जो शास्त्रों के विरुद्ध उपदेश देने लगा, उस गुरु को छोड़ दो, चले जाओ। सबसे पहले क्रांतिकारी व्यक्ति प्रहलाद। गुरुक्तमपि न ग्राह्यम यदर्थ अनर्थ कल्पनम। गुरु का वचन भी पालन नहीं करना चाहिए जो शास्त्र के विरुद्ध हो। कल मैं कहूंगा, वरद वो श्राद्ध के लिए आए, उसको कुछ मालूम नहीं है, कुछ पानी छोड़वा करके, तो जल्दी जाना है, कुछ नाम से पानी छोड़वा करके भेज दो, सब साध हो गया। ऐसा मैं तुम्हें कहने लगा तो मुझे छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा। ये क्या गुरु जी झूठ सिखाते हैं। एक अंश कैसे गुरु जी शास्त्र के विरुद्ध सिखाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध जो गुरु सिखाते हैं वो सीखना नहीं चाहिए। जहां पर सत्य है वहीं पर विजय है। उन्होंने कहा, अभी तो हम खेलेंगे, बच्चे हैं, एंटरटेनमेंट। मैंने एक लड़के को देखा है, वह जब एसएससी तक था
उसका कहता था अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी थोड़ा मजा करूँगा। और उसके बाद अरे फिर कॉलेज में बहुत पढ़ना है, इसलिए अभी एंटरटेनमेंट करूँगा। तो बाद में अभी तो ग्रेजुएट में बहुत पढ़ना है, इसलिए अभी एंटरटेनमेंट करूँगा। और बाद में अभी कुछ करेंगे तो पूरे नौकरी में तो कुछ करना ही है, अब से कोशिश क्यों करना चाहिए, अभी थोड़ा मजा करूँगा, बाद में नहीं मिलेगा, ये बाद में नहीं मिलेगा, बाद नहीं मिलेगा। ये एंटरटेनमेंट भगवान की पूजा में एंटरटेनमेंट है, भगवान के भजन में एंटरटेनमेंट है, भगवान की कथा में एंटरटेनमेंट है। टाइम पास करना भगवान का द्वेष करना का समान है, क्योंकि भगवान हर एक मिनट तो मैं जैसे कहा है वैसा रहो, तुमने थोड़ा समय भी समय व्यर्थ किया वह भगवान का द्वेष माना जाता है। इसलिए कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे नहीं, कौमार 3-4 साल से ही आदमी को तत्वज्ञान के राह में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी उम्र के 3-4 साल से ही। और भगवान की कृपा हुई, नहीं अच्युतम प्रीणय तो बहुपायास, भगवान की कृपा हुआ तो बड़े बड़े काम अनायास हो जाता है। देखो गायत्री मंत्र करो, भगवान की पूजा करो, ध्यान करो, तुम्हें अपने आप 100 में 100 मार्क मिल जाता है। भगवान को पाने के लिए कोशिश तो करना ही, बिना बहुत नीचे तक जाए बिना सोना मिलता है क्या? 1-2 फुट खोदा मैंने, सोना मिलता है? नहीं, कभी कभी 100, 150, 300 मीटर अंदर जाना पड़ता है, तो वहां से जो मिट्टी मिलती है और वहां से जो टुकड़े, पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, उसे फिर क्रैश करके उसे 10 बार सोना पड़ता है। उसमें जो जो भी अलग अलग निकालने के बाद 1 टन जो सोने की मिट्टी मिलती है, उसके रिफाइन करके ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 तोला सोना मिलता है। उतना कोशिश करनी पड़ती है। इसके लिए स्वर्णम यथा ग्रावसो हेमकारः, सोना पाने के लिए जितना कोशिश करना पड़ता है, उसी तरह भगवान को पाने के लिए भी बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। हमें भगवान मिल जाएंगे, हम संध्यावंदन करते हैं, पूजा करते हैं, श्राद्ध कराते हैं, भगवान लोगों को उपकार करते हैं, हमको मोक्ष लेकर आए नहीं। शास्त्रों का अध्ययन करना है, ठीक तरह से तत्व का निश्चय कर लेना है, और बाद में भगवान पर प्रेम करना शुरू करना चाहिए। भगवान में वह प्रेम इतना शाश्वत होना चाहिए, क्योंकि भक्ति व लभ्यते परमात्मा प्रीयते अमलया भक्त्या, अमल भक्ति से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। चंडामर्क जो 2 महीने के लिए वरुण लोग गए थे, वापस आए, आश्रम के पास आते हैं, कान में पड़ा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हिरण्यकशिपु के राज्य में हरे राम कहाँ से आता है? हाँ, हमने इतने दिन वहां पर वरुण लोक में सुना, वही हमारे भ्रम में होगा। जब गुरुकुल के गेट पर आते हैं, अंगन में एक भगवान विष्णु की पूजा मूर्ति का स्थापन किया गया है, सब विद्यार्थी गोपी चंदन मुद्रा से अलंकृत हैं, सब लोग हाथ में हरे राम बोल रहे हैं, तो खबर गए। हिरण्यकशिपु को मालूम हुआ तो हमारा सिर कट जाएगा। तो उन्होंने जाकर चुप रहो, उनकी सुनता कौन है? वो सब भगवान ने भक्ति में मग्न थे। एक विद्यार्थी का हाथ पकड़ा उन्होंने, चुप करो, लेकिन भक्ति का करंट उनको भी लगा, ये भी हरे राम करके नाचने लगे।
बाद में सब शांत होने के बाद हिरण्यकशिपु को बताने पर हिरण्यकशिपु ने सब तरह से प्रहलाद को मारने की कोशिश की, और जब स्तंभक पर गदा से मारा उस समय भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य पाठितम व्याप्तिंच भूतेष्वखिलेषु दर्शयन् अदृश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत अपना सेवक प्रहलाद ने कहा है इस खंबे में है, उसकी बात सच करने के लिए भगवान वहां पर प्रकट हुए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत ब्रह्मा जी ने वर दिया था, पुरुष से मृत्यु नहीं, मृग से मृत्यु नहीं, न पुरुष न मृग, आधा पुरुष आधा मृग। उस ब्रह्मा जी ने वर दिया अपना भक्त का, वो भी सच करना है। अतः सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भृत्य सेवक को भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी विनष्ट नहीं होता है। अतः सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। अपने भक्त भृत्य लक्ष्मी को भगवान ने कहा था न वासुदेव भक्तानां अशुभम विद्यते क्वचित्। भगवान के भक्त को कभी अमंगल नहीं होता है, उस बात को सच करने के लिए। और उसने अर्जुन को कहा था अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उस भृत्य की बात को सच करने के लिए सत्यधर्म जी ने भागवत पर टिप्पणी लिखी है, और उस टिप्पणी में सत्यम विधातुम इसका 16 से 18 अर्थ दिया। तब उन्होंने उनको देख करके हिरण्यकशिपु डर गया, डर करके 10 पग पीछे चल गया। तो बाद में गदा लेकर आए, तब नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसको किरीट को उखाड़ दिया, उसके सिर के बाल पकड़े, वो उसके छोड़ देते थे फिर पकड़ते थे। आकाश में हाउसफुल, आधा आकाश असुर आधा आकाश देवता, वे नरसिंह महाराज के जय बोल रहे थे, हिरण्यकशिपु का जय बोल रहे। जब हिरण्यकशिपु को नरसिंह पकड़ते थे तो इन लोगों का, दैत्यों का हृदय तो पल्पिटेशन हो रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब उस हिरण्यकशिपु को छोड़ देते थे तब देवताओं के हृदय में डौडौ चल होता था कि हिरण्यकशिपु भगवान के हाथ से छूट गया, अब क्या करें। लेकिन भगवान खेल रहे थे, क्यों? सूर्यास्त की संध्या काल के राह देख रहे थे। जब सूर्य आधा अस्त हो गया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और उस जो राज दरबार था उसके देहली के ऊपर बैठ गए, क्योंकि उसने कहा था कि मृग से नहीं पुरुष से नहीं, इसलिए नरसिंह रूप, नर आधा सिंह ऊपर। और उसने कहा था कि दिन में मुझे मरण नहीं चाहिए, रात में मरण नहीं चाहिए, इसके लिए संध्या काल, दिन भी नहीं रात्रि नहीं, संध्या काल, आधा रात आधा दिन होता। और उसने कहा था कि घर के बाहर मृत्यु नहीं चाहिए, घर के अंदर मृत्यु नहीं चाहिए, तो इसके लिए देहली पर बैठ गए, और घर के बाहर भी नहीं हुआ, घर के अंदर भी नहीं हुआ। और उसने कहा था कि जमीन में मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, आकाश में मृत्यु नहीं चाहिए, उसको उठा करके अपने गोद में ले लिया, न तो जमीन न आकाश। और उसने कहा था कि सजीव वस्तुओं से मुझे मरण नहीं चाहिए, निर्जीव वस्तु से मुझे मरण नहीं चाहिए। कितना लिस्ट बना करके लाया था। तो भगवान ने अपने नाखूनों से,
क्योंकि नाखून सजीव भी नहीं निर्जीव भी नहीं है। सजीव नहीं क्योंकि काटने से लहू नहीं आता है, निर्जीव नहीं है वो बढ़ते हैं, निर्जीव है तो नहीं बढ़ते थे। आधा सजीव आधा निर्जीव, ऐसे दो वस्तु हमारे शरीर में है, बाल और नाखून। तो उसे नाखून से उसका पेट फाड़ दिया और उस समय सप्त ताल वृक्ष के उतना लहू ऊपर उड़ गया। वो नीचे गिरते गिरते उनके सिर पर भी गिरा। उनका सिर के सब बाल रक्त से सन गए और उसने आंतड़ियों को बाहर निकाल करके अपने गले में डाल लिया और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे, जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। जब खंबे का स्फोट हुआ, खट खड़ल ऐसा आवाज आई कि सभी देवता ब्रह्मांड स्फोट हो गया समझ करके भाग करके आए। ब्रह्मा जी वहां पर आए, सभी देवता वहां पर आए, सिद्ध साध्य गंधर्व किन्नर पितृ सब लोग स्तुति करने लगे, भगवान शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपका क्रोध बढ़ेगा तो पूरा संसार जल जाएगा। तो फिर भी शांत नहीं हुए। ब्रह्मा ने स्तुति की और दूसरे देवताओं ने स्तुति की, ऋषि गंधर्व किन्नर सिद्ध साध्य पितृ सब लोग स्तोत्र करने लगे, लेकिन और भी क्रोध बढ़ता गया। तब देवता लक्ष्मी के पास गए, लक्ष्मी तुम आकर के अपने पति के क्रोध को शांत करो। तो लक्ष्मी ने कहा, मेरा पति तो इतना क्रूर नहीं है, इतना गुस्से वाला नहीं, वो शांत है, कोई दूसरा होगा इसलिए मैं नहीं आऊंगा बोल करके भेज दिया उनको। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद के पास आ गए और प्रहलाद से उन्होंने कहा, प्रहलाद तुम्हारे लिए अवतार है, जाओ उसे शांत करो। प्रहलाद आगे आए, हाथ जोड़ करके कहा, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः। भगवान ब्रह्मादि देवता असंख्य वेद मंत्रों से, वेद मंत्रों के प्रवाह से आपकी स्तुति की, आपका गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं तो दैत्य बालक, मुझे क्या मालूम है, किम तोष्टमर्हति, अरे उग्र जाति, उग्र जाति में असुर कुल में मैं उत्पन्न हो गया हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूं। तो क्यों आए, तुम पूछोगे प्रबंध, स्तुति नहीं कर सकते हो, मेरे क्रोध को शांत नहीं कर सकते, क्यों आए, क्यों। लेकिन परमात्मा मुझे मालूम है, आदमी कितनी भी गुस्से में हो, जब उसके पास उसके लड़के आ जाते हैं, उसकी लड़कियां आ जाती हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है। मैं, आप पिता हैं, माता नृसिंहश्च पिता नृसिंह सखा नृसिंहश्च, आप ही मेरी माँ, आपने मेरे पिता, आप ही सर्वस्व हैं। माता पिता के सामने आकर के लिए क्या होता है, तो उनका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, इसके लिए मैं आया हूँ। अरे प्रहलाद, मेरा ये बड़े बड़े दांत, मेरा सिंहनाद, यह रक्त, ऐसे तुम्हें भय नहीं लगता है क्या। नहीं भगवान, भय नहीं लगता, क्यों, आप मेरे पिता हैं, मुझे क्यों डर लगता है। कभी कभी पिता है तमाशा करते हैं, सिंह के जैसे कांव के आवाज करते हैं, तो बच्चे घबरा जाते हैं, नहीं ताली मार करके और भी हंसते हैं, और एक बार बोला, और एक बार बोला, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। तो तुम्हें भय नहीं है क्या प्रहलाद। मुझे भय है, किस तरह का भय है। नरसिंह भगवान, संसार में पढ़ करके आपको भूल जाऊंगा, कब भूल जाऊंगा तो आगे क्या करे, यह भय मुझे सता रहा। 52 श्लोकों में प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। यहां वहां टाइम पास करने के बदले, यहां वहां के गप्पा मारने के बदले भागवत निकालो, ये 52 श्लोकों को बैठ करो,
क्यों नहीं कर सकते? मन है तो कर सकते, लेकिन नहीं, मुझे भागवत आना चाहिए, मैं भागवत को अच्छी तरह से समझूंगा। यह निर्धार जब तक तुम्हारे मन में नहीं आता, सिर्फ निर्धार ने उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो तब तक विद्या ऐसे ही नहीं आती है। विद्या रूपी सोने के पाने के लिए तुम्हें खोदना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। तब प्रहलाद के स्तोत्र से नरसिंह शांत हो गए और उसको बुलाया, उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, तेरे पिता को मैंने मारा है, तुम मेरी स्तुति कर रहे हो, तुम गुस्सा नहीं है क्या? प्रहलाद ने कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मेरे पिता जितना दिन रात रहते उसके पाप ज्यादा होता था, उनका पाप होना खत्म हो गया, मुझे खुशी हो रही। और मेरे पिता दुष्ट थे, उनको मरना ही चाहिए था। मोदेत साधुरप्य वृश्चिक सर्प हत्या, किसी सांप बिच्छू को मारेंगे तो किसी सज्जनों को आनंद होता है, दुख नहीं होता है। तो दूसरों को पीड़ा देने वाले उनको मारना ही चाहिए। तब नरसिंह ने कहा, प्रहलाद क्या वर चाहिए, बोलो कितने वर चाहिए? प्रहलाद ने कहा, पर नाटक शुरू भगवान, भगवान आप नाटक कर शुरू कर, क्या क्यों नाटक करके हमको तुम फंसाते हो? नरसिंह ने कहा, मैं कहाँ नाटक कर रहा हूं। तब क्या वर चाहिए आप पूछ रहे हैं? वर का मतलब है श्रेष्ठ वस्तु। आपसे श्रेष्ठ वस्तु कौन सा है? जो वर मांगते हैं मूर्ख लोग हैं। जब सर्वश्रेष्ठ भगवान ही सामने हैं, उसके पास मुझे ऐसा चाहिए, इतना पैसा संपत्ति चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, यह मांगना है, वो मूर्खता। वो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, श्रेष्ठ वर मैं देता हूं, मांगो। तो वो कुछ मांगते हैं, भगवान समझता है कि मुझे छोड़ करके उसको श्रेष्ठ माना, मूर्ख है, लेकर चले जाओ, भागो। भगवान उसे दूर कर देते हैं। प्रहलाद ने कहा, नहीं, मुझे आपसे कुछ, आपको छोड़कर वर ही नहीं संसार में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान के सामने जाकर के जो मुझे ओ दो ये दो बोलते हैं, ये भक्त नहीं है, व्यापारी हैं। भगवान मैंने सत्यनारायण पूजा की, ले लो प्रसाद, ले लो, और मुझे संतान दे दो, मुझे प्रमोशन दो। तो दुकान के जैसे हो, पैसे दो सामान दो, पैसे लो सामान दो। यह व्यापारी भक्ति है, वह भक्ति नहीं। मुझे भगवान चाहिए, यही भक्ति। और भगवान आ गए तो सब कुछ आ गया उसके साथ। हमारे जो पुत्र चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसे चाहिए, घर चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये सब 1,000, 10,000, 50,000 के जैसे पैसे हैं। जब भगवान हजारों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, वो नहीं चाहिए तो ये चाहिए, पैसा, मूर्खता है कि नहीं? हजारों करोड़ों के रूप में 1,000, 10,000, 20,000 नहीं आते हैं क्या? नहीं पाते हैं। उसके लिए कोशिश क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इस जन्म में जो मिलना है मिलेगा, जो नहीं मिलना है नहीं मिलने वाला है। भगवान मिले तो सब कुछ मिल जाता है। तो इस तरह वही हिरण्यकशिपु बाद में शिशुपाल के रूप में अवतार लिया। उसमें रहने वाला जय विजय भगवान में चले गए थे। इसके लिए प्रहलाद को नरसिंह ने कहा, मेरा ऑर्डर है, 2 वर मांगो। मेरा ऑर्डर है, आज्ञा का तुम उल्लंघन नहीं कर सकते हो। भगवान आप वर देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को उद्धार करो, मेरे पिता को पाप से मुक्त करो, उद्धार करो। तो पूछे, कैसा मूर्ख है प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने तुम पर इतना अन्याय किया,
हर तरह से तुम्हें मारने की कोशिश की, उनका उद्धार क्यों चाहते हो? प्रहलाद कहता है उन्होंने जो किया उनको संबंधित है, मुझे मालूम नहीं, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं पुत्र हूं, पुत्र का उद्देश्य माता पिताओं को सदगति देना, ये मेरा कर्तव्य है। वह कैसे थे, क्या थे, अच्छे थे, बुरे थे, वह मुझे मालूम नहीं। वो तो निर्णय करने वाले आप हैं, यमधर्मराज हैं, मुझे नहीं। वह मेरे पिता हैं, तो इसके लिए उनका उद्धार होना चाहिए। हम पितृभक्त राम बोलते हैं, पितृभक्त प्रहलाद भी है। इतना सब कुछ करने वाले पिता का उद्धार का वरुण ने उसने मांगा। दूसरा, वदमे तवदास्य योगम, परमात्मा आपकी सेवा कैसे करनी चाहिए, आपका दास बनने के लिए कैसे क्या होना चाहिए, मुझे आपका दास बनाइए, दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहम तो कामः तद्भक्तः त्वंच स्वामी अनपाश्रयः। मुझे मालूम है कि आपसे क्यों मांगना चाहिए, क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं, मैं काम करने वाला हूं, काम करना मेरा कर्तव्य है, और मुझे जो देना है आपका कर्तव्य, आप देंगे। रोज मैनेजर के पास कितना पगार देते हो, कितना पगार देते हो, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तो कहता है कि गेट आउट, तुम पगार के लिए जा रहे हैं, काम के लिए नहीं है। एक बार तुमको बता दिया गया तुम कैटेगरी क्या है, हर साल आज इस महीने में कितने मिलेगा, हर साल कितना प्रमोशन होगा, पहले काम की ओर ध्यान दो, लेकिन पैसे की ओर, प्रमोशन कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, ऐसे जो विचार करते हैं मैनेजर उसको रखते नहीं है, उसको निकाल देते हैं। इसलिए भगवान हमारे स्वामी हैं, हमको क्या देना चाहिए उसको मालूम है, तो देते हैं, और हमारा काम है उनके भक्ति करना। इसके लिए पूछना यह गलत है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद दास्य भक्ति भी दूंगा, तुम्हारे पिता का उद्धार वर मांगने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे जैसे भक्त जिस वंश में जन्म लेते हैं, पहले 16 और बाद के 16, 32 पीढ़ियां पवित्र हो जाती। इसलिए अब चिंता मत करो, सब पितृ उद्धृत हो गए। और लेकिन प्रहलाद तुम्हें 37,000 सालों तक यहीं पर रहना होगा, राज्य करना होगा। बाद में मैं तुम्हें क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, मैं बताता हूँ। प्रहलाद का मुंह मुरझा गया। क्यों, क्या हुआ? परमात्मा फिर संसार में मुझे रख रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं मुझे। नहीं, तुम्हारे जैसे भक्त की जरूरत है, आपको रहना है, और बाद में मैं तुम्हें उत्तम जो गति देना चाहिए मैं दूंगा, पूरे संसार के लिए तुम आदर्श बनो। इस तरह भगवान ने उस पर कृपा की। नारद जी से धर्मराजा ने पूछा, धर्मराज, नारद जी, मुझे पूरे शास्त्रों का उपदेश दीजिए। हम सब लोग क्या करते हैं, प्रहलाद कहानी से सप्तम स्कंद खत्म करते हैं, लेकिन सप्तम स्कंद के उत्तरार्ध में संपूर्ण चातुर्वर्णों का, सभी धर्मों का इतना सुंदर वर्णन है। नारद जी ने उपदेश दिया, सप्तम स्कंद वो भाग सबको अध्ययन करना है। ब्राह्मणों के कर्तव्य क्या है, क्षत्रियों के कर्तव्य क्या है, और वैश्यों का, शूद्रों का, पुरुषों के कर्तव्य क्या है, ब्रह्मचारी के कर्तव्य क्या है, गृहस्थाश्रम का कर्तव्य क्या है, वानप्रस्थाश्रम सन्यासी के कर्तव्य क्या है, स्त्री के कर्तव्य क्या है, बच्चों का कर्तव्य क्या है, विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है, सब बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया। सनातन धर्म, हम सनातन धर्म की जय बोलते हैं, पूरे सनातन धर्म का वर्णन सप्तम स्कंध में हमें प्राप्त होता है।
तो वहाँ पर एक ही है। हम इस पुराण के ओघ में उसको पूरा उपदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को भगवान को खुश करना है। अध्ययन, अध्यापन, यजन, अध्ययन करना चाहिए और दूसरों को सिखाना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए। क्षत्रिय को अपनी शक्ति बढ़ा करके दुष्टों को, अन्यायों को नाश करना चाहिए, सज्जनों का संरक्षण करना चाहिए। अध्ययन, यजन, दान, ये 3 काम तो करना ही है उसको। वैश्यों के लिए कर्तव्य है, खेत में काम करो, कृषि, वाणिज्य, बिजनेस करो, व्यापार करो, गोरक्षा, गोपालन करो, कुसीदम, लेवा देवी का व्यवहार करो। ये वैश्य के कर्म है। आप लोग जो वैश्य के कर्म करते हैं, खेत इत्यादियों को देखते हैं, तो वैश्य का कर्म है वो। अध्ययन, अध्यापन छोड़ करके वहां कर गए तो खेत में काम करना, खेत को देखना, यह वैश्य कर्म है। और दूसरों के यहाँ नौकरी करना शूद्र कर्म है। लेकिन कलयुग में पेट पालने के लिए जो मिलता है उसे करो, आशा मत रखो, थोड़े समय में करो और ज्यादा समय शास्त्र के लिए दे दो। घर में आकर के इन धर्मों का पालन कर सकते हो। इस तरह का पूर्ण विवरण तो अनादि धर्म का विवरण, सनातन धर्म का उपदेश सप्तम स्कंद में हमें मिलता है। और उसके बाद प्रहलाद के कुल में जो बड़े व्यक्ति हो गए और क्या हुआ, किस तरह भगवान के अनेक महिमा हमको देखने के लिए मिलते हैं, उसका वर्णन हम 8वें स्कंद में देखेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजरः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।